नमस्ते। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिकोसील के कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज जिससे वेरिकोसील का प्रोग्रेशन हॉल्ट किया जा सकता है या स्लो किया जा सकता है। देखिए, वेरिकोसील में जो टेस्टिकुलर वेन्स होते हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स के वेन्स होते हैं, जो टेस्टिस या स्क्रॉटम से ब्लड को लेके हार्ट तक ले जाते हैं, इनके वेल्व्स डैमेज हो चुके हैं, जिसके वजह से ये जो दूषित खून है जो ऊपर प्यूरिफिकेशन के लिए जा रहा था, ये नीचे जमा हो रहा है, वेन्स का सूजन कॉज कर रहा है और साथ साथ ये दूषित पदार्थ टेस्टिस को भी हार्म पहुंचाते हैं। इसके वजह से स्क्रॉटम में या प्राइवेट ऑर्गन्स में पेन रहता है और ऑफकोर्स स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी अफेक्ट होता है, धातु मतलब, जिसके वजह से सेक्सुअल फंक्शन अफेक्ट हो सकता है और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ऑफकोर्स वेरिकोसील का फाइनल इलाज तो है या तो सर्जरी, जिसमें माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन कर सकता है, या एक बहुत ही नॉन इन्वेजिव नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव यानी कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। उसके लिए आप ये डिटेल वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये टेक्निक के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की है और वेरिकोसील का कारण, उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस, हर टॉपिक टच किया है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सिंपल नेचुरल रेमेडीज से हम बिना किसी सर्जरी के वेरिकोसील का प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं, या अगर सर्जरी के बाद भी थोड़े से सिम्टम्स है तो हम वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन रेमेडीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला, वो चीज़ें जो आपको छोड़ देनी चाहिए या कम करनी चाहिए, और दूसरा वो चीज़ें जो आपको जोड़नी चाहिए या बढ़ानी चाहिए अपने स्केड्यूल में। सबसे पहले शुरू करते हैं उन चीज़ों से जो हमें छोड़ देनी है या कम करनी है। जो भी मैं बात करूँगा वो साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पे है, मेडिकल लिटरेचर के आधार पे है, जो पीयर रिव्यूड जर्नल से लिया गया है, और अगर आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत % चांस है कि आपको फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले एडिक्टिव सब्सटेंसेस बिल्कुल छोड़ देने हैं, यानी कि स्मोकिंग जितना कम कर सको या छोड़ दो उतना फ़ायदा है। फ्री रेडिकल्स बहुत कम बनेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स बनेंगे और ये वेरिकोसील की बीमारी कम होगी, जिससे वैल्वुलर डैमेज कम होगा। सेकेंड, कैफीन का इंटेक जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना अच्छा। तो चाय, कॉफ़ी यदि आप कम करते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा वेरिकोसील प्रोग्रेशन स्लो करने में। एंड थर्ड, ऑफकोर्स अल्कोहल यदि आप छोड़ते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वेरिकोसील का प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा या हॉल्ट भी हो सकता है। तो याद रखिए, स्मोकिंग, कैफीन, अल्कोहल, ये 3 एडिक्टिव सब्सटेंसेस आप जितना कम कर सको उतना अच्छा। दूसरा, ऐसा और कौन सा चीज़ है जो आपको कम करना है या छोड़ना है? आपका वज़न। जितना वज़न ज़्यादा होगा ओबेसिटी के वजह से, मोटापे की वजह से, उतना प्रेशर बढ़ेगा इन वेन्स पे, उतना इनका काम मुश्किल होगा ब्लड को ऊपर पहुंचाना और उतनी ये बीमारी प्रोग्रेस होगी। अगर आप डाइट, एक्सरसाइज से अपना वज़न कम करते हैं, वज़न लूज़ करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा इस बीमारी के प्रोग्रेशन स्लो करने में आपको। तीसरी चीज़ जो हमें छोड़नी है वो है एक जगह ज़्यादा देर तक खड़े रहने या बैठने की आदत। ऐसा पाया गया है कि जिन प्रोफेशनल्स बहुत देर तक एक जगह खड़े रहते हैं, बैठते हैं, उनमें वेरिकोसील की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा दिन खड़े रहने की वजह से, गुरुत्वाकर्षण के स्ट्रेच के वजह से ब्लड नीचे जमा होता जाता है और वेल्व्स पे जोर पड़ता है और वेल्व्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बीच बीच में ब्रेक्स लेकर वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये वेन्स में ब्लड का स्टिमुलेशन होगा, मूवमेंट, और वेरिकोसील का प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो हो जाएगा। एंड चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कम करनी है वो है ऐसी कंडीशंस जिनके वजह से बॉडी में प्रेशर बनता है, पेट में प्रेशर बनता है और ये वैल्वुलर डैमेज बढ़ता है। जैसे कि बहुत क्रॉनिक समय तक कफ रहना, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलकर उसे ट्रीट कीजिए। वो कफ प्रेशर कॉज करता है जिसकी वजह से वेल्व डैमेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहना, बार बार आपको डेली मोशन के समय प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तब भी ये वेन्स का असर बढ़ सकता है और वेरिकोसील प्रोग्रेस करेगा। एंड अगर प्रोस्टेट प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हर बार यूरिन करते समय प्रेशर लगाना पड़ रहा है, दिन में 7 बार, 10 बार, तो हर बार वो प्रेशर की वजह से वेन्स पे भी प्रेशर आता है और ये वेल्व्स और डैमेज हो सकते हैं, वेरिकोसील प्रोग्रेस कर सकता है। तो प्लीज़, अगर आपको वेरिकोसील है, ये 4 सिंपल चीज़ें आप किसी तरह कम करें तो इसका प्रोग्रेशन बहुत हॉल्ट हो सकता है। और पांचवी मेन चीज़ जिसे आपको छोड़ना है वो है हैवी वेट लिफ्टिंग, स्पेशली ऐसा वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जिसका प्रेशर नीचे तक जाए। आप अपर बॉडी आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चेस्ट का, आर्म्स का, जिसका प्रेशर सीधे नीचे नहीं ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग या डेड लिफ्टिंग कर रहे हैं जिसका प्रेशर जाएगा इन वेन्स तक, तो डेफिनेटली ये प्रोग्रेस होगा। तो ये आपको कम करना है और अपने ट्रेनर से बात करके एक्सरसाइजेस को आइसोलेट करना है, मसल्स को आइसोलेट करके काम करना है।
लेकिन जैसे हमने ये 5 चीज़ें देखी जो कम करने या छोड़ने से वेरिकोसील का प्रोग्रेशन बहुत स्लो हो सकता है, उस तरह अब कुछ चीज़ें देखते हैं जिससे जोड़ने से या बढ़ाने से आपको बहुत हेल्प होगी और वेरिकोसील का प्रोग्रेशन कम हो जाएगा। आखिरकार जब भी आप किसी पेशेंट को परहेज बताते हो, चीज़ें छोड़ने के लिए कहते हो, कंप्लायंस पुअर होता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐड करने के लिए बोलते हो, फिर भी ज़्यादा चांस है कि पेशेंट हैबिट्स पॉजिटिव बना के उसे ऐड करें। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको ऐड करनी है वो है एक हेल्दी डाइट जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हों। देखिए, वेरिकोसील का वाल्व डैमेज शुरू हुआ था फ्री रेडिकल्स की वजह से, ब्लड में दूषित पदार्थ की वजह से। अगर आपके ब्लड में इनके फाइटर्स, इनके एंटीडोट ऐड हो जाए यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स, तो बहुत फ़ायदा होगा और वेरिकोसील का प्रोग्रेशन शायद हॉल्ट हो जाए। कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होता है? सारे फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आजकल जो चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सुपर फूड्स आए हैं, इनमें ऑफकोर्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सुबह आप बड़ों की सुनकर डिटॉक्स ड्रिंक से दिन शुरू करोगे चाय कॉफ़ी के बदले में, जैसे कि नींबू पानी, कोकोनट वाटर, एशगार्ड जूस यानी कि सफ़ेद पेठे का जूस इत्यादि। कोई भी आप डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हो, इंक्लूडिंग वेजिटेबल जूस एंड फ्रेश फ्रूट जूस। इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये सारे डाइटिंग से बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंड, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप थोड़ा सा डिनर जल्दी करें और ब्रेकफास्ट हल्का सा लेट करें तो आपका फास्टिंग पीरियड बहुत बढ़ता है और जो आपका कंटिन्यूस डाइजेशन का टाइम है जिसमें आप खाना खा रहे हैं वो काफ़ी कम हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आज इतना सारा डेटा है कि ये बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करता है, वेरिकोसील उसमें से एक है। थर्ड, एक्सरसाइज। जी हाँ, हमने आपको कहा कि हैवी वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज नहीं करना है, लेकिन आप एरोबिक्स, कार्डियो, योगा ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे योग आसन हैं जो वेरिकोसील में बहुत मदद करता है। आप शीर्षासन, वज्रासन और ऐसे इत्यादि बहुत सारे आसन हैं। आप यूट्यूब पे भी डालेंगे योगा फॉर वेरिकोसील और आई एम श्योर आपको बहुत सारे आसन मिल जाएंगे। सो ऐसे एक्सरसाइजेज जो ब्लड के फ्लो को बढ़ाए, ये बहुत अच्छी है, ये ब्लड को ऊपर भेजेगी और वेरिकोसील को प्रोग्रेस नहीं होने देगी। इनफैक्ट एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है आपके ऑफिस में। यदि आपको बहुत देर तक बैठना पड़ रहा है, आप हर कुछ देरी में छोटे ब्रेक्स लेकर वॉक कर सकते हैं कॉरिडोर में, पानी के कूलर तक जा सकते हैं पानी बोतल बाजू में रखने के बदले में। ये वॉक ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगी और ऊपर की तरफ भेजेगी। इनफैक्ट सिंपल डायमंड बेली रब्स, जिसमें नाभि के पास बेली को अच्छे से रब किया जाए, ऐसा सिंपल मोशन भी लिम्फेटिक फ्लो को बढ़ाता है और वेरिकोसील को कम कर देता है। एंड लास्टली आपको एक चीज़ ऐड करनी है अपने पूरे स्केड्यूल में, वो है एक अच्छा स्क्रॉटल सपोर्ट। देखिए, वेरिकोसील का रूल है कि जब भी आप अपने इनरवेयर्स चूज़ करें वो टाइट होने चाहिए ताकि आपके टेस्टिस हैंग ना हो और ब्लड नीचे जमा ना हो गोलियों में, लेकिन इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि उनको ब्रीदिंग का स्पेस ना मिले, वो नुकसान पहुंचाता है। तो नॉर्मल फ्लेक्सिबल कॉटन नेट अच्छा फैब्रिक, वी शेप्ड अंडरवेयर्स बहुत अच्छे हैं, उसमें ब्रीदिंग स्पेस भी रहेगा और टाइट भी रहेंगे, लेकिन बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। फार्मेसीज में फार्माकोलॉजिकल स्क्रॉटल सपोर्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। अगर कोई अच्छा स्क्रॉटल सपोर्ट या बैंड है, आप डेफिनेटली उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने बात की बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको छोड़ने से बहुत फ़ायदा मिलता है वेरिकोसील प्रोग्रेशन हॉल्ट करने में या स्लो करने में, और फिर हमने बात की बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जिनको जोड़ने से या लाइफ में ऐड करने से वेरिकोसील का प्रोग्रेशन कम हो जाता है। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आ रहा है तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा पाए और सिर्फ सर्जरीज पे भरोसा ना करें। स्पेशली अगर आपको ग्रेड 1 या अर्ली ग्रेड 2 वेरिकोसील है, तब हो सकता है ये मेजर्स आपके बहुत काम आए और आपको कभी ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े या हम ऑपरेशन या इंटरवेंशन बहुत डिले कर सकें। फिर भी यदि ऑपरेशन या इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। मुझसे यदि आप बात करना चाहते हो तो नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है और पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है ऑफिशियल टेली कंसल्टेशन का। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।